नमस्कार दोस्तों, स्नैच टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस इसी वीडियो में करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा, ताकि जो लेवल्स है वो समझ में आ जाए, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी और आप जानते हैं कि पिछले कई एक्सपायरीज जो हैं वो लगातार साइडवेज ही निकल रहे हैं। लेकिन क्या बाजार जो आज किया है उसके आधार पे देखेंगे कि क्या ऊपर की तरफ कोई एज है या फिर नीचे वापस आने को के लिए तैयारी कर रहा है। तो बैंक निफ्टी को देखोगे तो इसकी क्लोजिंग मिली है हमें 200 पॉइंट ऊपर, यानी कि 48,056 पे, और निफ्टी को देखोगे तो यहाँ पे 27 पॉइंट नीचे, यानी कि 22,470 पे। तो पहले बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते हैं और उसके बाद फिर आपको निफ्टी में लेके चलता हूं। देखो, बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी पहले वनडे टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखो, वनडे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो कल का जो कैंडल बना था, ये कैंडल था क्रूशियल सपोर्ट कैंडल था ये। लेकिन बाजार, कल मैंने आप लोग को क्या बताया था कि हो सकता है कि बाजार जो है यहां पे एक ऐसा कैंडल बना हुआ आपको ना दिख जाए। आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए। साथ में एक बात ये भी कहा था कि देख के ऐसा लग रहा है कि बाजार एक गैप डाउन करके एक रेड कैंडल ना बना दे। बिल्कुल ऐसा ही देखने में लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक आशंका ये भी था कि इस तरह का कैंडल तो ना बन जाए, क्योंकि निफ्टी को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी अलग तरीके से चल रही है और उसकी एक्सपायरी भी है आने वाली। ये सारी बातें मैंने आपको कल के वीडियो में की थी, आप जाके दोबारा देख सकते हैं, लिंक आई बटन पे लगा हुआ है। अभी देखोगे, बहरहाल कल का तो बीत गया, अब आज भी बीत चुका है। तो अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग तो मिली है इसकी 48,000 के राउंड नंबर के पास में, 50 पॉइंट ऊपर है। क्रूशियल जगह है, ऊपर का जो रेसिस्टेंस है वो एज इट इज सेम टू सेम है, और नीचे का जो सपोर्ट है वो अभी फिलहाल तो बना हुआ है 47,700 के आसपास में। लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो और नीचे तक जा सकता है। देखो, ये सेंटीमेंट भी समझाने का कोशिश करूंगा। एक बार पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं, क्योंकि सुबह जो हुआ वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं समझेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, और इसी से ट्रेड को आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए, सुबह में कंपेयर करने वाले हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को। अगर आप देखोगे तो पहला कैंडल यहाँ पे देखिए बहुत तेज कैंडल बना, और ये सीधे सीधे आप देखेंगे 200 पॉइंट का कैंडल फ्लैट के आसपास, फ्लैट ही ओपन हुआ, और यहाँ पे आप देखेंगे 200 पॉइंट का कैंडल बना, और फिर उसके बाद 15-20 मिनट में बाजार ऊपर जाने को देख रहा था। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आप निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी बिल्कुल थोड़ा सा गैप अप 40-50 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद देखोगे आप तेजी से नीचे की तरफ आया, और बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो ये ऊपर, तो ये अभी हो क्या रहा है पिछले कुछ दिनों से। कल आपने देखा बैंक निफ्टी एक जोन में फंसा हुआ था, और निफ्टी जो है वो नीचे खुलने के बाद, गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर खींच के बंद हुआ। लेकिन आज ऊपर खुलने के बाद नीचे लेके आया, लेकिन रिकवरी करके बंद हुआ। तो ये जो चीजें हो रही है इसी को आपको समझना है। कल मैंने आपको वीडियो बनाया था कि मार्केट में मैनिपुलेशन है। देखो, ये सारी चीजें चलती रहती है, बाजार में होते रहता है। हमें बाजार को समझना पड़ेगा जोन के हिसाब से कि बाजार जोन बना रहा है, आगे क्या एक्सपेक्टेशन हम बाजार से कर सकते हैं, क्या वो सोच रहा है। क्योंकि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो ना, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्राइस एक्शन पकड़ना है, सेंटीमेंट पकड़ना है, एंड दैट्स इट। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने देखा कि किस तरह से सुबह में बाजार, बैंक निफ्टी ऊपर और निफ्टी नीचे, इन सब चीजों को अगर आप पकड़ने में कामयाब हो जाओगे तो आप ट्रेड अच्छा बना सकते हो। देखो, यहाँ पे बैंक निफ्टी को वनडे टाइम फ्रेम में आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस गाइज आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए बैंक निफ्टी के लिए, और उसके बाद फिर निफ्टी के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। देखिए गाइस, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी में भी उसका इंपैक्ट पड़ना ही पड़ना है, तो उसी के हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो पहला सपोर्ट जो है वो मुझे यहां पे दिख रहा है, क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, जो आज का लो है, यानी कि 47,000 लगभग 780 के आसपास, 800 के आसपास का एरिया मान सकते हो आप। ये एक सपोर्ट रहेगा 47,800 780 तक का एरिया। अगर ब्रेक करता है तो एक और 47,600 का 80 का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये सब क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम और नीचे की तरफ जा सकते हैं, और फिर हम जाएंगे 47,500 और फिर 47,300। अब बात ये आती है कि कल ही हम यहां जा सकते हैं। देखिए, जाने का हम कल भी जा सकते हैं, लेकिन चूंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी का मतलब साइडवेज हो गया है, पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं ऐसा ही चलता है, मूवमेंट ज्यादा होता नहीं है। लेकिन बाजार में क्या एक एज है, वो मैं निफ्टी को देखूंगा, निफ्टी में संभावना तलाशेंगे क्या वो एज है। बैंक निफ्टी में क्या एज है? बैंक निफ्टी में ये एज है कि आप देखोगे 3 स्विंग कैंडल्स जो हैं, 1 2 3, ये एरिया, और फिर ये अब चौथा भी हो गया, तो यहां पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रखा है। लेकिन गाइज, अगर ये अगली बार तोड़ने का कोशिश करेगा, बार बार तोड़ने का कोशिश करेगा, तो ये तोड़ने में कामयाब हो सकता है। अब वो एक्सपायरी के दिन कल ना हो, फ्राइडे को हो, या फिर उसके बाद हो, देखेंगे वो चीज हम लोग। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे सपोर्ट बता दिया, अब रेसिस्टेंस नोट करिए, और हाई क्लास रेसिस्टेंस रहेगा। आज का हाई भी रेसिस्टेंस है, यानी कि 48,200 के आसपास का जो एरिया है वो रेसिस्टेंस है। लेकिन मेरा जो अच्छा रेसिस्टेंस जो मैं आपको बताऊं वो रहेगा
300 और 48,400 ये पूरा एरिया रेसिस्टेंस है। इन सभी जगहों पे कहीं भी आपको सेलर्स आते हुए दिख सकते हैं। देखो मैं टेलीग्राम में लेवल्स में आपको डेली दे देता हूं, वो लाइंस लगा के कि ये एरिया रेसिस्टेंस है, उन सभी जगहों पे आपको सतर्क और सावधान रहना है। या फिर उसके ऊपर निकलता है तो आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो अगर सस्टेन करता है तो। अगर इसके ऊपर भी निकल गया तो फिर आएगा आपका 48,500 का एरिया और फिर 48,000 यहाँ पे 700 का एरिया। ये जो एरिया है ना 727 के आसपास का एरिया, ये जो एरिया है आपको रेसिस्टेंस रहेगा फिलहाल के लिए। और ये एक्सपेक्टेशन करना कि एक्सपायरी के दिन में बाजार ऊपर बहुत तेजी से निकल जाएगा नीचे चला जाएगा, नहीं भी कर सकते। पिछले आप कुछ महीनों को देखोगे, लेकिन कभी कभी एक्सपायरी के दिन में भी बहुत तेज मूवमेंट देखने को मिलता है। तो आप प्राइस एक्शन पे पूरी तरह से यकीन करिए और प्राइस एक्शन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैं आपको लेवल्स दे दूंगा और प्राइस एक्शन वगैरह में भी आपको मैं वहां पे अपडेट दे दूंगा। आज भी मैंने आपको वहां पे ट्रेड भी दिया था और अपडेट भी दिया था। अब आपको निफ्टी के बारे में यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस उसका सेंटीमेंट बताने वाला हूं। तो गाइस उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि यहाँ पे जो भी वीडियो है हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, वो वीडियो आपका मिस ना हो। तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में लाइक कीजिएगा और अपना बेशकीमती कमेंट भी करके जरूर जाइएगा। गाइस देखिए, अगर आप मार्केट को समझना स्टार्ट कर दोगे और अगर समझ में आ रहा है और आता जाएगा, धीरे धीरे टाइम लगाओगे, स्पेंड करोगे, इट्स कंप्लीटली डिपेंड कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं। खूब सारा टाइम स्पेंड करिए, चार्ट देखिए, पूरा मार्केट समझ में आ जाएगा। और कुछ भी नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा। समय लगता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। निफ्टी को देखोगे तो आज निफ्टी तो कहानी पहले 5 मिनट में देख लेते हैं। एक बार निफ्टी को दिखाया तो था मैंने आपको 5 मिनट में, एक बार दोबारा देखते हैं, चीजों को फिर से एनालाइज करते हैं अच्छी तरीके से। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए क्रूशियल कैंडल बना ऊपर, एकदम सीधे 580 के आसपास पहुंचा दिया था। पहले खोलने के बाद खींच के ऊपर ले गया और फिर वहां से रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेने के बाद सीधे बाजार जो देखते हो आप, रुका ही नहीं बाजार, मतलब थोड़ा थोड़ा बीच में उछाल ला रहा था। और यही मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया था कि उछाल लगाइए और फिर आपको टारगेट में मिलेगा। एक बार मैं आपको टेलीग्राम पे, जो लोग टेलीग्राम अभी ज्वाइन नहीं किए तो गाइस जल्दी से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर में देखोगे आप तो टेलीग्राम पे यहाँ पे आप लोग को ये देखिए, ये था वो एरिया जहाँ मैंने आपको ये बोल दिया था। तो दिस इज एन एंट्री पॉइंट फॉर पुट, टारगेट जो रहेगा वो 360 तक का, और ये एरिया है, ये रेक्टेंगल बॉक्स के ऊपर में ऐसे लगाइए और एंट्री बनाइए और देख लीजिए आप निकल गया, फिर बोल भी दिया 60-70% बुक करिए और टारगेट ये आया यहाँ पे, और एंड देन फाइनली 360 भी हमने अचीव कर लिया। हालांकि 360 के और नीचे भी बाजार गया था, बट अपना टारगेट मिल गया, दैट्स इट। तो गाइस कहीं ना कहीं वहाँ पे, और आप डिस्कशन भी कर सकते हो, डिस्कशन ग्रुप भी है वहाँ पे, 200 के करीब मेंबर है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। एक लर्निंग ग्रुप है और मकसद सिर्फ इतना है कि लोग सीखे समझे और अपना पैसा ज़्यादा ना गमाएं, एसएल के बारे में ज़्यादा सीखे, दैट्स इट। अभी देखोगे यहाँ पे कहानी 5 मिनट के कल के लो के पास पहुँच गया बाजार, देख रहे हो, कल के लो के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद वहां पे ले लिया उसने सपोर्ट, लेके सपोर्ट एंड फिर दोबारा आया एंड देन डबल बॉटम यहाँ पे बनाया, और बनाने के बाद फिर डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन गया। तो ये सपोर्ट ले लिया है। तो अब ये कहानी दो तरीके से बताई जा देख सकते हैं आप इसको, कि हो सकता है कि ये जो सेलर्स और बायर्स के बीच में फाइट हो रहा है, या फिर यहां पे हो रहा है भाई साहब एक्सपायरी का ड्रामा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या ये सेलर वर्सेस बायर्स हैं, क्या बायर्स यहां आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये वो बायर्स हैं जो बस मार्केट को घुमा फिरा रहे हैं, असली बायर्स नहीं है, बाजार फिर से नीचे आपको आने को तैयार है। क्या ये दिख रहा है आपको? वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं, ठीक है, जरूर खरीदारी हुई है। तो क्या ये एक्सपायरी इंपैक्ट है? मतलब एक्सपायरी के लिए बहुत ड्रामा चलता है यहाँ पे, ऑपरेटर्स आपका पैसा खाने के लिए। आपने देखा ही कल किस तरह से सेंसेक्स एक्सपायरी में कल क्या हुआ बाजार में, और फिर एक्सपायरी पिछले कई महीनों से किस तरह से बीत रही है, किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे 22,470 के पास क्लोजिंग मिली है। एक समय नीचे आया था, इंगल्फ किया था, एंड वी आर थिंकिंग कि अगर ये इंगल्फ करके पूरा इंगल्फ कर देता और यहाँ कहीं क्लोजिंग मिलता तो एक और गैप डाउन आने की संभावना बन जाती। लेकिन फिलहाल बाजार जरूर आप देखोगे बहुत अच्छा चला भी और ऊपर रिकवरी भी किया है। लेकिन मैं आपको ये दोबारा ये बात बता देता हूँ कि क्या ये फॉल्स बायर्स हैं, या जो सिर्फ एक्सपायरी के लिए बाजार को ऊपर लेके गए हैं, या वाकई में कुछ बायर्स आ रहे हैं जो बाजार को ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी ऊपर ले जाने का मेरा मतलब ये मत समझिए कि बाजार अप ट्रेंड की तरफ चला जाएगा और बाजार आपके ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, ये समझना अभी नहीं, सही नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, ऐसा मत सोचिएगा कभी भी। देखिए बाजार यहाँ भी ऊपर गया था, लेकिन बहुत लोगों ने सोचा कि अब बाजार ऊपर ही चला जाएगा, लेकिन उसके बाद बदले में ये मिला। तो इसीलिए अभी मत सोचिए। अभी देखिए लेवल्स बहुत क्रूशियल है। सबसे पहले आप नोट करिए अपने रेसिस्टेंस को, 527 यानी कि 22,527 महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा इंट्राडे के लिए। लेकिन
बेस्ट रेसिस्टेंस ये नहीं है, बेस्ट है 22,600 एंड 660। इस एरिया में जब भी बाजार आपको दिखे आप वहां पे सतर्क और सावधान रहिए, वहां पे कॉल साइड में जाने का यानी अब के बारे में मत सोचिएगा। देखिए अगर बाजार उसके पास जाकर उस पर टाइम बिता के और फिर एक कैंडल ऊपर मार देता है और फिर अगला जोन बनाता है और फिर आप वहां विश्वास कर सकते हो कि बाजार थोड़ा सा ऊपर खींच सकता है। लेकिन इस स्थिति में भी आप देखोगे 660 का भी देखोगे तो 200 पॉइंट जहां पे अभी बाजार खड़ा है वहां से उसको 190-200 पॉइंट ऊपर खींचना पड़ेगा। तो एक्सपायरी में ऐसा कुछ बहुत मुश्किल होता है गाइस ये कहना। और क्या जो मैं बोल रहा हूं कि क्या ये अगर बायर्स तत्काल में है तो बाजार को कहां तक देख सकते हैं? देखो अगर 660 पर रुक जाते हैं, ऊपर खींचते हैं, तो हम फिर बाजार को इस लेवल पर देख सकते हैं। पहला 22,800 का लेवल निकालता है तो 23,000 के आसपास का लेवल। अभी एक दो दिन में नहीं होगा, कल ही नहीं होगा, मतलब ये लेवल अगर बाजार ऊपर खींचने का सोच रहे तो ऐसा होगा। लेकिन अगर ये एक्सपायरी ड्रामा है तो कल भर घूम फिरेगा। अब देखो ये जोन बना हुआ, समझ रहे हो ना, जोन बना हुआ है, जोन में फिर से पहुंचा दिया बाजार को। कल भी नीचे आया था फिर ऊपर जोन में पहुंचा दिया, आज नीचे गया था फिर ऊपर ले आके जोन में, यानी घूम फिर के ये जोन पसंद है। बात समझ रहे हो ना, मार्केट को ये जोन पसंद है। और ये जो जोन है इस जोन से जब तक नहीं निकलेगा तब तक कोई मतलब नहीं है। या तो इसके नीचे निकल जाए, अब इसके ऊपर निकल जाए। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 800 तक का एरिया इसके पास रहेगा जिसकी टेस्टिंग वो कर सकता है। लेकिन एग्रेसिव बाइंग बायर्स आएंगे तभी हो पाएगा ना। अब जो कि सेलर्स है, और आज भी आपने देखा बाजार ऊपर गया था 580, वहां से बोला टाटा बाय बाय गुड बाय और बाजार नीचे आ गया। बात समझ रहे हो ना, सेलर्स का मार्केट है। जोन में अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा, आप याद रखिएगा। जोन में अच्छा ट्रेड 560 से लेकर 460 या 400 तक का एरिया में कुछ खास ट्रेड नहीं बनेगा। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करेगा। स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे देखेंगे किस तरह का अपडेट्स बनता है बाजार के ऊपर में। तो पहला रेसिस्टेंस आपको बताया 527 का, फिर 560 का, 600 और फिर 660 के आसपास का एरिया, 22,660 का एरिया। नीचे आप यहाँ पे रेसिस्टेंस हो गया, आप सपोर्ट नोट कर लीजिए। पहला सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखिए अगर थोड़ा मोटा गैप अप करता है तो 460 का, यानी कि 22,460 इज सपोर्ट। इट्स नॉट अ बेस्ट सपोर्ट बट सपोर्ट रहेगा इंटरडे के लिए। और उसके नीचे अगर बाजार और आता है तो फिर आज जहां से आज टेस्टिंग किया लो को, वो टेस्टिंग करने के लिए आपको देखेगा बाजार, और वो रहेगा 22,360 का एरिया। तो ये जो एरिया है ये आपका अच्छा सपोर्ट है। अभी देखोगे आप जोन के हिसाब से तो अच्छा सपोर्ट बनी गया ना। अभी ये जोन में भी फंस गया है, 5 दिन हो गए। अभी जोन तोड़ेगा तो इसके नीचे फोड़ेगा बाजार, और अगर 360 तोड़ता है तो फिर हम आएंगे 22,260 इज द वेरी क्रूशियल रेसिस्टेंस। अगर ये सपोर्ट, ये क्रूशियल सपोर्ट, अगर ये ब्रेक होता है तो वो स्वागत है एक नए लो में। फिर बाजार आपको नया लो दिखाएगा, फिर इसको भी तोड़ेगा और नीचे जाके कहीं ना कहीं क्लोज करेगा 21,800 का लेवल, जिसके लिए हम बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर ये बायर्स में थोड़ा सा भी है एज, तो कोशिश जरूर करेंगे कि कम से कम 800 850 का लेवल आपको दिखाने का। लेकिन कल के लिए नहीं बोल रहा हूं, कल के लिए मैं बोल रहा हूं 600 660। अगर 660 के ऊपर में समय बिताने में कामयाब हुआ तो वैसी स्थिति में बाजार 800 तक का एज देख सकता है एक दो दिन में आने वाले टाइम में। आई होप आपने चीजों को एनालाइज किया होगा, समझे होंगे गहराई से। देखिए मैं आपको हमेशा गहराई से ही समझाने की कोशिश करता हूं। गाइस अगर आप समझते हो तो अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। आप कमेंट करते हो, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग कमेंट करते हो। तो इस वीडियो पे ढेर सारा कमेंट करिए और ढेर सारा लाइक बनाइए और सीखते रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।